राजद का नाक रगड़वादी थी। बिहार में 40 की 40 जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं। पिछली बार भी राजद इसी तरह हल्ला कर रहा था, इस बार भी राजद हल्ला कर रहा है, जीतेगा जीरो। मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। किसी भी हाल में भारतीय जनता पार्टी बिहार में पीछे हटना नहीं चाहती है और बिहार की लड़ाई को वो पूरी मजबूती के साथ लड़ना चाहती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 40 सीटों को लेकर के जिस तरह की बातें चल रही हैं और जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, उसे लेकर के भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियों में लगातार बदलाव कर रही है। इन तैयारियों में बदलाव का एक नज़ारा आपने देखा होगा कि अमित शाह अब लगातार बिहार दौरा करना शुरू कर चुके हैं। अमित शाह का लगातार ये 5वां 6वां दौरा है और इस दौरे से बहुत कुछ निकल करके सामने आ रहा है। इस बीच आपको बता दें कि शाहनवाज हुसैन दिल्ली गए हुए थे और दिल्ली से लौट करके शाहनवाज हुसैन ने कई राज खोले हैं। उन्होंने बताया है कि आगे भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी क्या है और बाकी के 5 चरण के जो चुनाव होंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी कौन कौन सा तिकड़म अपनाएगी। शाहनवाज हुसैन ने इन सारी बातों को लेकर के जो बातें कही, हालांकि उन्होंने स्पष्ट तो नहीं कहा, लेकिन उनके बयानों में ये साफ झलक रहा है कि उनके विरोधियों के लिए अब मुश्किल बड़ी होने वाली है। सुनिए क्या कहा है शाहनवाज हुसैन ने। बिहार में 40 की 40 जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं। पिछली बार 39 जीते थे, इस बार किशनगंज की भी सीट जीत रहे हैं, तो 40 की 40 जीतेंगे। पिछली बार भी राजद इसी तरह हल्ला कर रहा था और जीता था जीरो। इस बार भी राजद हल्ला कर रहा है, जीतेगा जीरो। ये लोग जीरो सीट पर ज़्यादा हल्ला करते हैं। राजद जीरो के सिद्धांत पर चल रहा है। राजद को जीरो से बहुत लगाव है और उसकी सहयोगी दल कांग्रेस भी इस बार हो जाएगी जीरो। सर, लालू यादव कह रहे हैं कि आप लोग संविधान को समाप्त करना चाह रहे हैं। अरे अब हमारे पास तो बहुमत पहले ही था, अभी तो बहुत बहुमत था तो संविधान को सुरक्षित किया। ऐसा थोड़ी था कि हमारे पास अल्पमत की सरकार चलाया है। नरेंद्र मोदी जी ने 2/3 बहुमत की सरकार रहते हुए धारा 370 समाप्त किया है, संविधान को समाप्त नहीं किया है। संविधान की इज्जत रखी है। इस देश में 2 प्रधान 2 विधान और 2 निशान जो होता था, तो पहले 2 निशान खत्म हुआ, 2 प्रधान खत्म हुआ और 2 विधान जो था, यानी जम्मू कश्मीर के लिए अलग और देश के लिए अलग, उसको ख़त्म किसने किया? तो संविधान को मजबूत किया नरेंद्र मोदी जी ने। तो हम लोग संविधान को मजबूत करने वाले लोग हैं, संविधान को ताकत देने वाले लोग हैं। बाबा साहब के अनुयायी कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, उसके नेता नरेंद्र मोदी जी है। रोहिणी आचार्य आज नामांकन करने जा रही, बहुत दमखम के साथ इंडिया गठबंधन के तमाम नेता लोग। हर उम्मीदवार जो है दमखम से ही नामांकन करता है। आप लोग को परिवार का उम्मीदवार ज़्यादा दमखम दिखता है, तो परिवारवाद वाले जो लोग हैं उनका प्रचार ज़्यादा होता है। कौन उम्मीदवार है जो दमखम से नहीं करता? आज 3 जगह नामांकन है, हम भी जा रहे हैं। शिवहर जा रहे हैं, आनंद मोहन जी के यहाँ लवली आनंद जी लड़ रही हैं, मोतिहारी राधा मोहन जी के लिए और वीणा देवी जी के लिए मुजफ्फरपुर वैशाली सीट पे जा रहे हैं। बहुत दमखम से 3 और नामांकन है, लेकिन मीडिया का एक वर्ग है जिसको परिवार का ही आदमी दिखता है और उम्मीदवार को उम्मीदवार नहीं मानते हैं। परिवार सेंटिमेंट की बात कर रहे हैं। हम लोग बिहार परिवार के लोग भी नामांकन कर रहे हैं। नया फकरा चला है, लालू परिवार, नेहरू गांधी परिवार। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नाक रगड़ के माफी मांगना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी को जनता के सामने, क्योंकि 2 करोड़ रोजगार का जो है वो जनता जो है पिछले चुनाव में भी राजद का नाक रगड़वादी थी। इस बार जनता इस चुनाव में भी नाक रगड़वा देगी। मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।